सो देवी माँ के दरबार में आपका स्वागत है। जो आपने अर्ज़ी डाली थी, जो भी आपने प्रॉब्लम्स बताई थी अपनी अ, देवी माँ को, भगवान को, यूनिवर्स को, उन्होंने सुन लिया है वो एंड उसका एक सॉल्यूशन आपको दिया है। लाइक काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं। वो उन लोगों के लिए हैं जो एक ऐसे पर्सन के साथ में शादी करके आए हैं, जिन जो बहुत टॉक्सिक है। ठीक है? आई फ़ील कि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता था इस पर्सन के बारे में बट इवेंचुअली आपने इनके साथ शादी करी एंड जैसे-जैसे समय बीता, जैसे-जैसे साल बीते, इस पर्सन ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए और मेबी ये पर्सन स्टार्टिंग में ऐसे ना हो बट किसी सिचुएशन की वजह से उन वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गए हैं एंड वो आपको एक स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं, एक नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, फिज़िकल वायलेंस करते हैं, अब्यूज़ करते हैं एंड इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में आप क्या ऐसे कदम ले सकते हैं? क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है, ये सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे जो फीमेल्स हैं, इंडियन फीमेल्स हैं, बाहर की भी हैं, लाइक फॉरेनर्स भी बहुत सारे लोग होते हैं। लाइक द वुमेन इन दिस वर्ल्ड कीप साइलेंट, दे स्टे साइलेंट क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो, उनके बच्चों का फ्यूचर खराब हो, उनकी खुद की इज़्ज़त खराब हो, जिस जिस ससुराल में उनकी शादी हुई है वो उनका नाम बदनाम हो। सो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सहते रहते हैं, जो कोई एक्शन नहीं लेते हैं इसके लिए एंड बस सालों-साल जैसा उनके साथ हो रहा है, उन्होंने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया है एंड वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप आज इस वीडियो पर आए हैं, सो आपके लिए ये ऑप्शंस ओपन है, आपके लिए डोर ओपन है क्योंकि मेरी वीडियोज़ बहुत स्पेसिफिक लोगों के पास पहुँचती है, जिनके लिए ये वीडियो बनी है, ये उनके पास पहुँच जाएगी एंड आपका काम सिंपली ये है कि इस वीडियो में आपको जो-जो चीज़ें बताई हैं, एक-एक करके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ करना है, आपको थोड़ी अपनी समझ यूज़ करनी है एंड यू हैव टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज़ थिंग्स इन योर लाइफ वन बाय वन। भगवान आपके साथ है, आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिट टीम, आपके एंसेस्टर्स आपके अगर जो क्लोज़ लव्ड वन्स थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेबी आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स या फिर आपके सिबलिंग, कोई भी ऐसा पर्सन जिनके साथ में आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था एंड अब वो आपके इस दुनिया में नहीं है आपके साथ में। वो एक तारा बन चुके हैं, उनकी उनकी डेथ हो चुकी है बट वो स्टिल एक स्पिरिट फॉर्म में आपके साथ में है एंड मेरे थ्रू वो आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में ये चीज़ें करनी है, ठीक है? सो लेट्स क्रिएट अ प्लान फॉर यू। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ आप अकेले सफ़र ना करें, ठीक है? आप अकेले अपने आप को इस सिचुएशन में ना मानें, आप किसी न किसी ऐसे पर्सन को, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास जाइए और उनसे अपनी मन की बात करिए, आप उसको सब कुछ बताइए कि मेरे साथ में ऐसे हुआ है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम एक्शन फर्स्ट, प्लीज़ किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास जाकर उनसे कंसल्टेशन लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। उनको हर एक चीज़ बताइए, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3 जितने भी लोग हैं, उनको बताइए वो चीज़, ठीक है? अपने मन में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, अकेले मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर एक्सप्रेस करिए। सेकंड थिंग इज़ टेक दिस लीगली, ठीक है? पुलिस एफआईआर कराइए, ठीक है? इसको आप एक लॉयर से बात कर सकते हैं, इसको लीगली लेके जाइए क्योंकि एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ठीक है? एंड दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई कॉमन बात नहीं है, दिस इज़ अ वेरी बिग क्राइम, ठीक है? सो आपको इसको लीगली लेके जाना पड़ेगा, आपको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी इस चीज़ के अंदर एंड अगर आपको डर लग रहा है, प्लीज़ डोंट बी, यू हैव टू डू दिस फॉर योरसेल्फ अदरवाइज़ ये चीज़ चलती रहेगी। आपको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा? आपको गवर्नमेंट से, आपको पुलिस से ही प्रोटेक्शन मिलेगा इस चीज़ के अगेंस्ट, राइट? सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू हैव सम करेज, थोड़ा-सा कम करेज, थोड़ा-सा आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी एंड यू हैव टू गो टू द पुलिस एंड टेल एवरीथिंग कि मेरे साथ में ये चीज़ें हुई है, एविडेंसेस लेके जाने हैं एंड एनीबॉडी हू इज़ सपोर्टिंग यू, आप प्लीज़ उनसे बात करिए कि प्लीज़ किसी और को पूछिए कि क्या करना होता है, कलेक्ट करिए इन्फॉर्मेशन कि मुझे इस सिचुएशन में क्या-क्या करना पड़ेगा, राइट? इफ यू हैव नो आइडिया, इफ यू आर अ पर्सन हू बहुत नॉर्मल है, कभी किसी के साथ में ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई, प्लीज़ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करो। थर्ड थिंग इज़ अगर आप अपनी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप अपने इन-लॉज़ की रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हैं, खुद की इज़्ज़त के बारे में सोच रहे हैं, जिस फैमिली में आपकी शादी हुई है, उन लोगों ने नहीं सोचा कभी ये सब करने से पहले, आपको टॉर्चर करने से पहले कि उनकी इज़्ज़त का क्या?
अगर उन्होंने कभी नहीं सोचा तो फिर आप क्यों सोच रहे हो? आपको खुद को प्रोटेक्ट करना अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा पहले। यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट स्टफ कि इज़्ज़त चली जाएगी, हो जाएगा। आप सफ़र कर रहे हो अभी। क्या आपको ज़िंदगी भर सफ़र करना है? क्या आप ज़िंदगी भर ये चीज़ फ़ेस कर सकते हो? अगर इसका आंसर नहीं है, तो प्लीज़ ये करना बंद करो। स्टॉप थिंकिंग अबाउट द रेपुटेशन एंड शिट एंड टेक एक्शन। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसे बोलने के लिए ईज़ी है कि करो, एक्शन लो, बट आई नो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट वरना ये चलता रहेगा। ये रुकेगा कब? यू हैव टू स्पीक योर ट्रुथ, यू हैव टू टेल द ट्रुथ। आपको अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी कि मेरे साथ ये हो रहा है और हर किसी को बताओ ये जाकर कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, मुझे ये ऐसे कर रहे हैं। आपको सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, अगर कोई और आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। एंड वन मोर थिंग, कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा, लाइक मैं अकेली हूँ इसके अंदर। ये सिर्फ़ आपके दिमाग के अंदर है कि मैं अकेली हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जब आप लोगों को जाके बताओगे, अब अपनी बहन को बताओगे, अपने भाई को बताओगे, अपने पेरेंट्स को बताओगे, किसी ना किसी को बताओगे फैमिली के अंदर, अपने दोस्तों को बताओगे, तो वहाँ से आपको इतना प्यार मिलेगा, इतना सपोर्ट मिलेगा, आपको पता भी नहीं है जो। जिस चीज़ की आपको रियलाइज़ेशन भी नहीं आती, सिर्फ़ अपने दिमाग में इल्यूज़न बना रखा है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और जब आप जाकर सच बताओगे अपना, बहुत सारे लोग खड़े होंगे जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए रेडी रहेंगे क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप रहो। एंड इफ यू आर स्टिल समवन कि जो आप इग्नोर कर रहे हो ना इस पर्सन को कि यार ठीक है ना, तो नॉर्मल है, क्या हो गया, ठीक है, ही इज माय हस्बैंड, क्या फर्क पड़ता है, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल। गेट आउट ऑफ योर हेड। ठीक है, सी द ट्रूथ। आपको जो ब्रूजेस आ रखे हैं अपनी बॉडी के ऊपर, जो निशान बन गए हैं, जो जो आपको घाव हो गए हैं, उसको देखो, क्या वो सच नहीं है? अपनी आंखों से वो पट्टी हटाओ एंड रियलिटी को देखो कि हो क्या रहा है। फोर्थ थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम फाइनेंशियली फ्री। अपना पैसे का कोई सोर्स जनरेट करो, कुछ भी करो, पर इतना स्टेबल होना है आपको कि आप फ्री हो जाओ। जो मनी होता है ना, मनी विल गिव यू फ्रीडम, मनी विल गिव यू पावर। हाँ, वो हर चीज़ नहीं होता है, बट वो इतना होता है कि आपको एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकाल कर एक ऐसी ज़िंदगी दे सके, जिसमें आप खुश हो, जिसमें आप पीस में हो, जिसमें आप भले ही अकेले रह रहे हो, बट आप खुद के दम पे जी रहे हो। मनी से कॉन्फिडेंस आता है। अगर आज आपके पास में पैसे हैं, तो आप तुरंत वो चीज़ छोड़कर, आप उस फैमिली को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर आप नया फ्लैट ले सकते हो, एक नई जगह ले सकते हो और वहाँ पर जाकर आप रह सकते हो। तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन। सो इंडियन वुमेन को सिखाया ही नहीं जाता फाइनेंशियल फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, उनको पैसे कमाना सिखाया नहीं जाता है। वो हमेशा अपने हस्बैंड या अपने पेरेंट्स के मनी पर डिपेंडेंट रहती हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ। ठीक है, पास्ट में ये चीज़ें नहीं सिखाई गई, बट अब आपका समय है कि वो सीखो एंड इम्प्लीमेंट करो और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालो। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज हैपनिंग टू टीच यू दीज लेसन्स। एंड आपके साथ ही क्यों? क्योंकि यू डोंट नो कि आपने क्या करा है पास्ट के अंदर, आपको नहीं पता। इफ आई टॉक अबाउट पास्ट लाइफ्स, सो आपको पता है कर्मा। ठीक है, आपको पता है कर्मा। इफ गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू, दे आर सेंडिंग यू दीज मैसेजेस, क्योंकि बहुत बुरा हो सकता था एंड हुआ भी होगा, बट इससे भी ज्यादा बुरा नहीं हो, हम उसको रोकने की कोशिश करें। सो स्टार्ट बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री। तो आप क्या कर सकते हैं करंटली? आप ऐसी चीजें क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास में जॉब नहीं है, आपके पास में पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते? कुछ भी स्किल्स है, आप उसके बारे में बताना चालू करो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने दोस्तों को, किसी को भी, आसपास के पड़ोसियों को बताना चालू करो। आप ट्यूशंस लेना चालू कर सकते हैं, होम ट्यूशंस। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाना, उससे आप अपना अर्निंग कर सकते हैं। आप कुकिंग कर सकते हैं, टिफिन सेंटर ओपन कर सकते हैं, आप स्टिचिंग कर सकते हैं, खुद का बुटीक खोल सकते हैं। ठीक है, आप किसी फ्रेंड के साथ मिलकर आप है ना मार्केट अपना वो चालू कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपने कपड़ों का बिजनेस चालू कर सकते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस चालू कर सकते हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेटवर्किंग वाले बहुत सारे होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। एंड गेट अ जॉब। इफ यू कैन गेट अ जॉब, गेट अ जॉब कहीं पर भी, कितने की भी हो, जस्ट डू इट। फिफ्थ थिंग इज स्टार्ट टेलिंग देम नो। आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, अभी तक आपने उनको सिर्फ हाँ हाँ बोला है, वो आपको जो भी बोलते हैं आप हाँ कर देते हैं, आप उनकी बात मान लेते हैं। इमीडिएटली तो नहीं, बट आप धीरे धीरे करके उनको मना करना स्टार्ट करो कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, मुझसे ये नहीं होएगा।
हाँ, स्टार्टिंग में बहुत रेजिस्टेंस रहेगा कि वो इमीडिएटली वो बोलेंगे कि तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो, राइट? बट यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर योरसेल्फ, क्योंकि जब तक आप उनको हाँ, हाँ बोलते रहोगे, हर चीज़ उनकी गलत चीज़ों में भी हाँ बोलते रहोगे, उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो आपको कितना भी बुरा ट्रीट कर सकते हैं। उनको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी आपको ट्रीट कर सकते हैं। एज़ यू स्टार्ट सीइंग नो, जैसे-जैसे आप मना करना चालू करोगे, वैसे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होएगा एंड एक एक गैप आएगा कि ठीक है, अब हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। एंड जब ये बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, तो मैंने आपको सॉल्यूशंस बता ही दिए हैं दैट यू कैन गो एंड टेक हेल्प। दिस इज़ माय फाइनल एडवाइस दैट प्लीज़ टेक इट लीगली, प्लीज़ किसी एक्सटर्नल सोर्स को इन्वॉल्व करो एंड वो आपको, और वो इतने पावरफुल होने चाहिए कि वो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सके। टेक लीगल हेल्प, एफआईआर करो, पुलिस की मदद लो। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड इमीडिएटली टेक डिवोर्स। आप कुछ करिए जिससे कि आप इन लोगों से अलग हो सके, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बिकॉज़ यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अगर आप खुद के लिए खड़ा नहीं होंगे तो कौन होएगा? किसी भी पर्सन के पास में ये राइट नहीं है कि वो आपकी फ्रीडम आपसे छीन सके। ना ही वो आपका पार्टनर है, ना ही वो आपके इन-लॉज़ है, और ना ही वो आपके पेरेंट्स। आप एक इंसान हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आप इस कंट्री का एक सिटीज़न हो एंड आपके पास पूरा राइट है कि आप अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ जी सकें। यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू जस्ट हैव टू हैव सम करेज, थोड़ा ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा-सा आपको स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन टू मेक things better for you and for your future. Thank you so much for watching. I wish you all the best. ठीक है, आपको बहुत प्रोटेक्शन मिले, आपको भगवान बहुत ज़्यादा हेल्प करे एंड आपको और भी रास्ते दिखाए, आपकी चीज़ें बनती जाए। थैंक यू, बाय।